बता रहे हैं, लेकिन पुराणों में उल्लेख 24 का है। पर सुखदेव जी एक विशेष कार्य के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आए और उतना कार्य करके वो अपने धाम चले गए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। गुरु जी मैं आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, पर ठीक है, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। ठीक। हाँ गुरु महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु महाराज हम आए हैं अयोध्या जी मनकापुर गोंडा जिला से। कहाँ से? अयोध्या जी से गोंडा जिला मनकापुर। गोंडा जिला? हाँ अयोध्या जी मनकापुर गांव है। बताओ क्या सेवा करें तो आप? गुरु महाराज हम यहाँ पोथी पाठ कराए हैं। तो गुरु महाराज फिर भागवत सुनबे रहन, दूर है महाराज, आए ना ही पाई था। कौन? वहाँ से आए ना ही पाए, दूर कोई है। बात नहीं, जब आ जाओ जितना सुन लो उतना बहुत है। हाँ तो गुरु महाराज वहाँ अयोध्या छोड़ के यहाँ मंत्र लिए ना आपके लगे। तो गुरु महाराज वहाँ के कहा थी सबकी जैसे दूर है ना जाए पाओ तो साल भर में गुरु पूर्णिमा के दर्शन करे। हाँ, साल में आया करो एक आध बार। नहीं आए पाई महाराज तो कैसे? कोई बात नहीं, जब समय मिले तब आना 2-4 साल में। तो आशीर्वाद आए। अरे भाई सुनो। अरे सुनाओ जल्दी, प्रश्न क्या है? जमाना है गुरु महाराज एकादशी में। हाँ जैसे सुबह द्वादशी कहे शाम को कहा तो सौकेरे खाई लियो। जैसे सूरज ना बैठे तो खाई लियो। और रोजे दिन मतलब रात को पानी दूध वगैरह फल खा सकी थे। पूरा ध्यान खाने में है एकादशी के दिन भी? क्यों? हाँ पूरा ध्यान खाने में है? नहीं, जैसे रात का यह पनिया उनिया नहीं पिए चाहिए। हाँ तो फलाहार कर लिया करो, फल खा लिया करो दिन में ही, रात को नहीं, दिन में ही खा लिया करो। दिन में पानी और फल सब कुछ है। हाँ अच्छा गुरु महाराज तुलसी का पत्ता तोड़े के चाहिए एकादशी रोज। हाँ तोड़ लेना और जल चढ़ावे के चाहिए। चढ़ा लेना। और गुरु महाराज सुबह जैसे वहाँ द्वादशी के पारण के पहले शालिग्राम को हम नहवावे के चाहिए। हाँ तो जल और तुलसी पाती पहले खाए के तब मैंने पी के ही पारण हाँ, कर चरणामृत पी लो, चरणामृत पी लेना चाहिए। अच्छा गुरु महाराज। अकरे बाद गुरु महाराज हमें गाय के कहा तो कि करे चाहिए दान। हाँ तो हमारे उतना पैसा ना आई है, 25,000 आए। कोई बात नहीं, गैया आपके घर में है? नहीं गुरु तो महाराज। पहले घर में गैया ले आना, हाँ। 2-4 महीने सेवा करना, फिर वो गैया दान कर देना जिसको जरूरत हो उसको। तो यहाँ के पंडित गौशाला आपके गोंडा जिला में आपके गांव के पंडित जी को दे देना। यहाँ का पंडित कहते हैं कि जैसे सेवा न कर पाई तब आपके गांव के क्षेत्र के पंडित जी को दे देना। अच्छा हाँ तो अब न सेवा कर पाए तो पाप नहीं लगे गुरु महाराज। सेवा करना काहे नहीं करोगी? वहाँ के पंडित लोग ना कर पाए, आपके पंडित यहाँ गौशाला में कहत रहे कि मैया न कर पावे सेवा तब वो पाप लागी। तब फिर जहाँ सेवा हो वहाँ दो। तब ये करवाए दिन जा। हाँ तो करा दो फिर। हम बहुत दुखिया है गुरु महाराज, थोड़े सा भगवान का नाम जपो। बेटा क्या करता है? काम आम करता है? बेटा गुरु महाराज वो पूछी थे तनी रुक जावा जाए, कुआर में आए नवरात्र में आप नहीं मिलो, चला गयो बिहार तब नहीं कुछ कह पायन। तो आप कही दा। हाँ तब गुरु महाराज बेटा बड़ा हमारा मुर्गी पालन करत है। मुर्गी पाले? हाँ बड़ा बेटा गुरु महाराज कथा बाद में सुने तब हमारे ध्यान ज्ञान बाबा महाराज अगमे करे लाग। और जब से कथा सुनन तब से ज्ञान भाई महाराज, तब से हम बहुत दुखी रही थे, सोच में रही थे कि गुरु महाराज हम पपवा लागी, हम क्या करी। तब पपवा तो लागवही करी, कहा न लगी? तो कौन उपाय बताओ गुरु महाराज में भागवत सुनाई दिया। मुर्गी पालन बंद करा। हाँ? अरे मुर्गी पालन बंद करा, कछऊ काम करा। नहीं मानत है गुरु महाराज, वही जमन है बहुत पैसा भर्ती लगाए थे नहीं मनते हमसे। कहीं नहीं मनते आही रे, अलग हो कहीं नहीं मन ही, कहीं न मनी मनावा वाकई। कहता है कि वो भर्ती ज्यादा लगाए ध्यान ना, वाक को समझावा कि वो धीरे से वह काम बंद करा और नेक नेक काम करा। अच्छा
तो गुरु नेक महाराज काम करा चाहिए या मुर्गी पालना करा चाहिए? हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज, जैसे भूल में द्वादशी के कुछ 2 चक्कर के बाद तीसरा चक्कर कुछ मुँह में ना लो अन्नपूर्णा तो तिरजटा ले जाते। त्रिजटा? हाँ। तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? हाँ, त्रिजटा रहती है? हमारे पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी के 3 चक्कर नहीं भोजन नामा जात मुँह में। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं, कुछ भूल में जो खा ही लियो तो कहा था तिरजटा ले जाते हैं। एक बार आप द्वादशी के दिन पहले चावल खा के पारण कर लिया करो। अच्छा। फिर वाकई खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। अच्छा गुरु महाराज, ठीक है? अच्छा गुरु त्रिजटा महाराज, से बोल देंगे कि तुम्हारा ना ले जाया करे खाया पिया। ठीक है? अच्छा गुरु महाराज कहा थे नहीं कि गुरु आप मतलब चला गुरु दोनों जने के आँख मिलन ना हुए, खाली चरण ताको, ई कोनो दोष है? तो आँख ताके का है कि पाँव ताके का है? कहा थी लोगे कि नहीं गुरु महाराज के आँख में आँख ना ताको, न गुरु तुम्हें ताके न तू ताको, खाली चरण गुरु के ताको। तो हम ताकम न गुरु के, तो हमारे पेटवे नहीं भरे। तब पेटवा भर लिया तब दोष नहीं है ना, कछु दोष ना है। अच्छा गुरु महाराज, अच्छा गुरु महाराज हमारे लड़कन का आशीर्वाद दे दिया जाए, हम को दे दो गुरु महाराज। दई दी है लेवा। हाँ, बहुत दुखिया है गुरु ले जावा। राधे राधे। आशीर्वाद। हेलो हेलो। गुरु जी, राधे राधे जी, आपके गुरु चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, पहले तो मैं अपने पोते के लिए आपसे राधे राधे कहूँगा। वो 5 साल का है, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए आप उसको आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है। तो एक प्रश्न है मेरे मन में गुरु जी, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद टीवी पे देखा था कि जब भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ, तो भगवान विष्णु वहाँ पर माँ पार्वती के भाई बने थे। क्या ये सत्य है? मेरे मन में ये बड़ी संशय है, मैं आपसे इसका जरूर हाँ, तो इसमें क्या आश्चर्य है? बन सकते, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव जी। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम। जाकी रही भावना जैसी। जी जी यदि पार्वती जी भगवान नारायण भगवान विष्णु को अपने भाई के रूप में देखना चाहती हैं, तो भगवान उनके भाई बन सकते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान द्रौपदी के भाई बन गए। नहीं, फिर एक गुरुदेव एक संशय उठता है कि हम किसको बड़ा माने, शिव को माने, नारायण को माने? अरे नारायण और शिव ये 2 हैं ही नहीं, हरि हर योर न भेदा। जी जी हरि और हर। अच्छा ये बताओ, आपके 2 हाथ हैं जी, इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? कोई नहीं, दोनों बराबर हैं। हाँ, तो हरि और हर दोनों बराबर हैं, दोनों पूज्य हैं। जी जी इसमें कोई भेद नहीं है हरि और हर में। जी। दोनों एक तत्व हैं। अज्ञानवश 2 दिखाई पड़ते हैं, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तो दोनों एक ही नजर आएंगे। नहीं, मैं जैसे शिव को ज़्यादा मानता हूँ, ज़्यादा हाँ, तो उनकी सही आराधना है। करता हूँ, तो मैं फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहता हूँ कि मैं किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ या किसकी तरफ जाऊँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। शिव की गोद में जब जाओगे, अच्छा ये बताओ हनुमान जी किसके अवतार हैं? ये भगवान शिव के हैं। शिव के हैं? जी जी। तो जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? नारायण निकले, साक्षात नारायण थे, राम श्री राम जी। हाँ। माँ पार्वती। तो शंकर जी हनुमान जी बने और उनके भीतर राम है। तो शंकर जी सदा ध्यान करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जी तो शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का, राम का ध्यान करते हैं। जी जी शंकर जी भी भगवान का ध्यान करते हैं। जी हाँ तो आप शंकर जी का ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। शंकर जी भगवान का ध्यान करें, आप शंकर जी का ध्यान करो, तो आपका भला ही भला है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राधे राधे। गुरु जी, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो आ नहीं सकती है, तो उन्होंने आपके श्री चरणों में हमारे थ्रू संदेशा भेजा है कि गुरुदेव को मेरी तरफ से बोलना कि मेरे लिए राधे राधे बोल दे। बिल्कुल, उनको राधे राधे आशीर्वाद बना देना उन पर भी। आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा ये प्रश्न है, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया था कि मरने जब मरते हैं तो उसका हमें
शोक नहीं मनाना चाहिए। तो जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था तो शंकर जी ने विकराल रूप क्यों धारण कर लिया था? वो तो भगवान थे, तो उन्हें तो ज्ञान था इस चीज़ का। हाँ ज्ञान था, पर देखो शोक किसे कहते हैं? अब कुछ लोगों को किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोते रहते हैं महीनों तक, सालों तक। जब कोई मरता है तो केवल उस व्यक्ति के मरने पर उस दिन थोड़ा सा रोना जरूरी है, थोड़ा सा शोक करना जरूरी है। शोक करना भी धर्म है। कितना करना है? दाल में नमक कितनी क्वांटिटी में डालना है? नमक से स्वाद बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो भर नमक डाल देंगे। जितने की जरूरत है उतना ही तो नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा। तो पिता मरा है, पति मरा है, पत्नी मरी है, तो शोक करना चाहिए, पर उतने आज के दिन ही उतना ही करो। अगले दिन से, अगले हफ्ते से बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया उसे आप याद करेंगे जितनी बार उतने बार दुख होगा। तो शंकर जी रोते नहीं रहे, पर चूंकि प्रेम बहुत करते थे तो सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। जो कि अब जैसे रावण सीता मैया को लेके चला गया, तो क्या राम जी शोक ना करते? शोक ना करते तो लोग क्या कहते? वाह, इनकी तो पत्नी गुम हो गई, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर में किसी की मृत्यु होए और आप रोए ना, तो लोग कहेंगे लो ये तो चाहती थी मर जाए, देखो ये तो रो भी नहीं रहे। अब किसी का पति मरा और पत्नी ना रोए तो दुनिया जीने देगी उस पत्नी को? इसलिए रोना भी विधान है, पर कितना रोना है? सदा नहीं, आज भर का ठीक है, कल भर का ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगो भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पर आई। तो रोने का विधान है कि कौन कितने दिन रोता है। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, वो जिस दिन आएंगे बस उस दिन थोड़ा सा शोक रखेंगे, उसके बाद वो फ्रैंकली हो जाएंगे। परिवार में माँ थोड़ा ज़्यादा रोएगी यदि बेटा चला गया तो, पत्नी थोड़ा रोएगी, बाकी धीरे धीरे सब फिर आदत अभ्यास में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो रोना एक थोड़ा सा आवश्यक भी है। गुरुजी, जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना, तो वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या मतलब ऐसे कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मतलब वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या तो इनकी मतलब इनसे ज्ञान ले रही थी, इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट बिस्किट ये सब बोलते। हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। भाई बिस्किट में क्या है? पॉम ऑयल है। पॉम ऑयल किसे कहते हैं? पूछना उनसे, आपके बहनों से, पॉम ऑयल किसे कहते हैं? तेल होता है जो हमारे यहाँ मूंगफली का बनता है, तिल का बनता है, पर जो पॉम ऑयल होता है वो मूंगफली और तिल का तेल नहीं होता, सरसों का नहीं होता, वो एक जानवर की चर्बी से बनता है। किससे बनता है? जानवर की चर्बी से। जैसे अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में देसी घी के लड्डुओं में, मतलब लड्डुओं में देसी घी की जगह चर्बी वाला घी, मतलब गलत घी मिलाया गया, मिलावटी। क्या था वो? सुअर का तेल बनता है, मछली का तेल बनता है, भैंसे का तेल बनता है। इस तेल का नाम ही पॉम ऑयल है, जो बिस्किटों में प्रयोग होता है। अब बताओ कि आप वो तेल खा के बचोगे कि मरोगे? वो जहर है कि अमृत है? पूछना उनसे कि तुम ज्यादा होशियार हो तो बताओ। उसमें बिस्किट में होता है मैदा, तो मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? किसी डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर मैदा खाने की सलाह देता है? नहीं। उसमें होता है बिस्किट में शक्कर, चीनी। किसी डॉक्टर से पूछना कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? अब तीनों जहर हैं, तो इसे बिस्की किट ना कहा जाए तो अमृत की किट कहा जाएगा क्या? जो बिस्की किट है उसे विस्की किट ही तो कहा जाएगा। अब आप आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो, उनसे बोलना तुम सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं कि भाई जो गलत है वो ना खाओ। बिस्किट खाना, अच्छा ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किट बनी कब होगी? 4 महीने पहले बनी होगी ना। एक्सपायरी डेट होती है 1-1 साल की।
बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की। जैसे सॉस है, टमाटर का सॉस है, बिस्किट है जिसमें मैदा जो पका हुआ है, बताओ क्या ये 6 महीना चल सकता है? नहीं। तो बिस्किट 6-6 महीने क्यों चलता है? आपके घर में आप बनाओ कोई बिस्किट और चल जाए 6 महीने। आप एक काम करना, अपने घर पे बिस्किट बनाना, देसी घी से बनाना, और वो चला के दिखाना 6 महीने चल जाए तो बताना। तो ये पैकेट बंद बाजार का 6 महीने क्यों चलता है आप बताओ, और पूछना अपने फ्रेंड से। और गुरुजी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो, क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर मतलब फिश ऑयल वगैरह इन सब चीजों क्योंकि का उसमें केमिकल का प्रयोग केमिकल होता का है। यूज होता अब है, सोचिए इसलिए। कि आप बिस्किट के नाम पर केवल पाम ऑयल और मैदा और शक्कर नहीं, केमिकल भी खा रहे हैं, हाँ या ना? जो इतने महीने चला रहा। अब जैसे सॉस है, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, और टमाटर का सॉस जब बनाओगी तो बताओ वो कितने दिन चलेगा आपके घर का सॉस? 10-15 दिन। तो फिर बाजार का सॉस 1-1 साल क्यों चलता है? 6-6 महीने क्यों चलता है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को 1-1 सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको, सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैं तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ तो वहां घूमा, पाकिस्तान है ना? बोले मैं मंदिर जा रही हूँ, कहाँ जाऊं? पूछना उससे कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म का जो पंचांग होता है वो इंग्लिश पंचांग जो होता है कैलेंडर, उससे मैच नहीं करती उसकी डेट, लेकिन जो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये इंग्लिश महीने के 14-15 तारीख को ही क्यों पड़ता है? और किसी डेट पे भी पड़ सकता है? ऐसा है, मकर संक्रांति 14 तारीख को हर साल नहीं पड़ती बेटा। पहले आपने देखा होगा, आज के 20 साल पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को हुआ करती थी। उसके 20 साल पहले देखा होगा मकर संक्रांति 12 तारीख को हुआ करती थी। उसके पहले देखा होगा मकर संक्रांति 11 तारीख को हुआ करती थी। अभी 13 से 14 पे चली गई। हाँ। आपको 20 साल पुराना कैलेंडर उठा के देखना कि उसमें मकर संक्रांति कब थी, तो 13 तारीख को मिलेगी। मैं जब छोटा था तब मकर संक्रांति 13 तारीख की होती थी। हर 15-20 साल में संक्रांति तारीख के हिसाब से बढ़ जाती है, जबकि हमारे सनातन धर्म में तारीख को शुरू हुए 1400 साल हुआ है। तारीख को शुरू हुए लगभग 2000 साल ले लो मोटा मोटा। तारीख को शुरू हुए कितने साल हुए? 2000 साल। लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ लाखों साल से तिथियां हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। हमारे त्योहार अपने मौसम के हिसाब से आते हैं। तारीख सही नहीं है पर तिथि सही है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो मरने की तारीख नहीं बोला जाता, मरने की पुण्य तिथि बोला जाता है कि पुण्य तिथि है, क्योंकि तिथि वैदिक है। और सोचो, दीपावली हर साल अलग अलग तारीख को होती है, पर दीपावली हर साल एक ही तिथि को होती है। जी गुरुजी। तिथि क्या होती है? अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है। तिथि वही रहेगी, कार्तिक अमावस्या, पर तारीख हर साल अलग। हमारे यहाँ होली की तिथि वही रहेगी पर तारीख बदलती रहेगी, क्योंकि बदलाव तारीखों में है, बदलाव तिथि में नहीं है। हमारे यहाँ तिथि, अब देखो इंग्लिश में क्या है बेटा, 29 दिन का भी एक महीना होता है, 30 दिन का भी एक महीना होता है, और 31 दिन का भी एक महीना होता है। कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है, कोई महीना 28 का है। बोलो हाँ। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ सारी तिथियां
30 दिन की होती हैं। मतलब 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा। जब महीना पूर्ण होता है, जैसे गुरु पूर्णिमा आई तो आषाढ़ पूरा हो गया और दूसरे दिन से सावन चालू हो गया। अब सावन की जब पूर्णिमा आएगी तो सावन खत्म हो जाएगा, अगले दिन से भादों चालू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, एक रत्ती हिलना डुलना नहीं है। हमारे यहाँ जो तिथियों की हानि हो जाती है, जैसे 2 एकादशी, द्वादशी की हानि, त्रयोदशी, इसका जोड़ के एक 3 साल में एक अलग महीना होता है जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। हमारे यहाँ 28 या 31 दिन का कोई महीना सनातन में नहीं होता। ये तारीख पर होता है। तारीख ऐसी है कि महीना की गणना तो वो कर ना पाए। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। जी गुरुजी। तो बताओ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा किसका है, तारीख वालों का कि तिथि वालों का? तिथि वालों का। हाँ, इसलिए बेटा तिथि ही सनातन है, तिथि ही प्राचीन परंपरा है। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने आपसे 2 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए हुए जी। और मैं हिमाचल सिरमौर से आई हूँ। क्या बता आगे मैं आ सकती, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। बताओ। गुरुजी मुझे सब कहते हैं भाई घर में भाई खाने देते हैं, घर में भाई मांस वगैरह खाने थे, पाप लगेगा पति को। होता है गुरुजी ऐसा क्या? कौन बोलता है? घर में खाते हैं, जैसे और लोग बोलते हैं भाई खाने देती, भाई पकाने देती घर में, पाप लगेगा, बोले कीड़े लग के मरेगी बोलते हैं। कौन खाता है? खाते हैं घर में परिवार गुरुजी। तो जो खाते हैं वो आपको बोलते हैं कि कीड़े लगेंगे? हाँ जी, भाई बनाने देती, खाने देती, खुश नहीं रखती। तो आप खाती हो कि नहीं? मैं तो कुछ 10 साल छोड़ दिया। मैंने फिर मैं पूजा के खाती थी, जब से मैंने आपसे गुरु दीक्षा, मेरी पूजा का खाना भी छोड़ दिया। अब तो अब आप नहीं खाती हो तो खाने वाले बोलते हैं कि तेरे को कीड़े पड़ेंगे। हाँ जी। उनको बोलना कि अपना पेट खोल के दिखवाओ, अभी भी कीड़े नाच रहे होंगे तुम्हारे पेट में, जो खा खा के तुमने शमशान बना रखा है पेट को। और गुरुजी मैं शुरू से बीमार रहती हूँ। मेरा जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे अब बोलते हैं जब से तू भगवान का नाम, तब से तू बीमार रहती है। और मैं शुरू से रहती हूँ गुरुजी, नई बात नहीं है, मैं अभी बीमार रहती हूँ। मैं तो योग करती हो मेरी माँ? करती हूँ गुरुजी, बस मैं शुरू से रहती हूँ। तो मुझे बोलते तू बड़ा पूजा पाठ कर, तू बीमार क्यों रहती है? तो मैं आपके प्रश्न उत्तर रोज सुनती हूँ गुरुजी। तो बीमार रहने का 2 कारण है। हाँ जी। या तो खान पान गलत है, हाँ जी। या तो योग नहीं करते। योग करिए, खान पान बिंदास खाइए, फिर बीमार होके दिखाइए। खान पीन तो कुछ खाती नहीं गुरुजी, मेरे पर कुछ खाया नहीं जाता, ज्यादा मैं खा नहीं सकती। मतलब भूखी रहती हो? बहुत कम खाती हूँ गुरुजी खाना में। क्या खाती हो? बस नाश्ते में 2 रोटी खाऊंगी तो 11 बजे खाऊंगी, कभी 12 बजे खाऊंगी। तो आपका नाश्ता 11 बजे होता है? हाँ जी। तो भोजन कब होता है? कभी 3 बजे खाती, कभी 4 बजे, कभी खाती नहीं। रात को तो